हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर प्रकाश है वो जारी रखेंगे। पिछले कुछ दिनों से हम प्रकाश चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता वो कैसे पढ़ते हैं, ये ब्रेल लिपि क्या होती है, कैसे उन ब्लाइंड पर्सन की ये हेल्प करती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे नेत्रदान की कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 25 यानी कार्यपत्रक संख्या 25 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 30 दिसंबर 2020। प्रकाश चैप्टर उसको हम जारी रखेंगे। समाज में कुछ लोग हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते। उनमें दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग जो जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपने देखने की क्षमता को, अपनी आँखों को खो देते हैं। ऐसे लोग अपना पूरा जीवन अंधेरे में यापित करते हैं, यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं होता जिसको वो देख पाएँ। ऐसे व्यक्ति अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूना यानी महसूस करना, उनको अधिक विकसित कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से वो अपने जीवन का गुजारा करते हैं, जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। हालांकि अगर बात की जाए कि वो दिखाई नहीं देता उनको, फिर भी वो अपनी शिक्षा को जारी रख पाते हैं। उनकी पढ़ने की क्षमता वो बढ़ जाती है और इसमें एक बड़ा संसाधन होता है, वो होता है ब्रेल लिपि या ब्रेल विधि, जिसके द्वारा वो पढ़ पाते हैं। अब ये ब्रेल विधि क्या होती है कि इसमें जो अक्षर होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। जैसे आपने पढ़ा प्रकाश, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये जो प्रकाश होता है तो इसको उभरा हुआ होगा, जिसको वो छू करके महसूस करके पढ़ पाते हैं। ओके, तो ये ब्रेल विधि है जो ब्लाइंड पर्सन है, जिनके पास आंखें नहीं होती, उनको पढ़ने में सहायता करती है। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की थी। उन्होंने इस विधि को विकसित किया था और वो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषा, गणित या वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल के अलग से कोड होते हैं। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। दिल्ली जैसे शहर की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्तियों की सहायता के लिए आसानी से ब्रेल लिपि में लिखी हुई पुस्तकें उपलब्ध होती है। इस भाषा की बात करें या इस विधि की अगर बात करें, लिपि की बात करें, तो इसमें 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। क्योंकि डॉट पैटर्न है उसे ही हम वर्ण कहेंगे। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां या मुद्रण मशीनें हैं, वो भी विकसित हो गई है, जिसके कारण इस प्रकार की पुस्तकें वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पहले हालांकि समस्या अधिक होती थी, पुस्तकें महंगी होती थी और आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। तो ये जो व्यक्ति जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं, क्रांतिकारी संसाधन कह सकते हैं, जिसके द्वारा वो अपनी शिक्षा को जारी रख पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेत्रदान की। नेत्रदान कौन कर सकता है और दूसरा हम बात करेंगे कौन नहीं कर सकता। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार होता है, यानी कि जिन्हें किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण जिनकी आंखें हैं उनकी रोशनी चली गई है, लेकिन आंखों का कुछ भाग है वो ठीक होता है, तो उनकी आंखें प्रत्यारोपित की जा सकती है। उनको नेत्रदान के द्वारा दी गई आंखें हैं वो प्रत्यारोपित की जाएगी, जिसके कारण एक बार फिर से वो दुनिया को देख पाते हैं। तो नेत्रदान कौन कर सकता है? किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है, यानी कि व्यक्ति है वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, अगर आंखें ठीक है तो नेत्रदान कर सकता है। किसी भी सामाजिक सत्र का हो सकता है, इसका अमीरी गरीबी से लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, वो भी नेत्रदान कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हेजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्रदान करने के लिए क्या चाहिए कि एक व्यक्ति जो नेत्रदान, आंखें दान करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होती है
और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होता है, तो उसे एक फॉर्म कह सकते हैं जो भरना होता है, अप्लाई करना होता है, और उसके बाद वो व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी आंखें वो दान कर सकता है, और उसके परिवार के सदस्य हैं वो भी उसकी तरफ से नेत्रदान है वो कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि नेत्रदान कैसे किया जा सकता है और कौन कर सकता है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हमें आसान से 3 प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। ब्रेल लिपि में लिखे हुए शब्द उभरे हुए होते हैं जिसके स्पर्श से अंधे व्यक्ति आसानी से पता लगा लेते हैं कि क्या लिखा है। इसे बोलते हैं ब्रेल प्रणाली। यह प्रणाली लुई ब्रेल ने विकसित की थी जो खुद एक नेत्रहीन था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें सही या गलत बताना है। पहला जो वाक्य दिया गया है, महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, तो ये गलत है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी आयु का हो, वो नेत्रदान कर सकता है। दूसरा है चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति 6 से 8 घंटे, 4 से 6 नहीं, 6 से 8 घंटे के बीच में नेत्रदान किया जा सकता है उसकी मृत्यु के बाद। ओके, तो ये वाक्य गलत है, इसमें चश्मा पहनने का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया जो हमें बताना कि ये सही या गलत है, वो है कि नेत्रदाता किसी भी सामाजिक सत्र का हो सकता है। तो हमें बताना कि ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा है हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो ये गलत है। इन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति वो नेत्रदान नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में क्यों दान करनी चाहिए। तो नेत्रदान के जरिए हम दूसरों की जिंदगी रोशन कर सकते हैं, इसलिए सभी को नेत्रदान करना चाहिए क्योंकि नेत्रदान महादान है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।